गुल प्लाजा में लगने वाली आग महज एक इमारत में लगने वाली आग नहीं थी। ये एक शहर के जमीर पर भड़कती हुई वो आग थी जिसने लम्हों में दर्जनों जिंदगियां निगल ली। इस हादसे ने कई माओं की गोद को उजाड़ दिया और कराची को एक और इज्तिमाई सदमे में धकेल दिया। अब वो रात जो गुल प्लाजा पर कहर बनकर बरसी, वो रात शहर की तारीख की उन अंदोहनाक रातों में शामिल हो चुकी है जहां चीखें, धुआं और बेबसी एक दूसरे में समा गए। रात 10:15 पर लगने वाली आग ने ना सिर्फ एक प्लाजे को जलाया बल्कि इस सवाल को भी जिंदा कर दिया है कि आखिर कराची में इंसानी जान इतनी सस्ती क्यों है। 79 अफराद की हलाकत, जिनमें अक्सरियत मेज़नाइन फ्लोर पर मौजूद अफराद की थी, इस बात का सबूत है कि ये सानहा महज हादसा नहीं बल्कि तवील गफलत, नाक़िस हिफाजती इंतजामात और हुकूमती बेहिसी का नतीजा था। अब कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट ने सानिया गुल प्लाजा की वजूहात व लम्हा सूरत हाल को बेनकाब किया है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि इमारत में फायर सेफ्टी के मौसर इंतजामात मौजूद नहीं थे, जबकि इमरजेंसी अखराज के रास्ते भी नाकाफी थे, जिसके बायस लोग मेज़नाइन फ्लोर पर फंस गए और दम घुटने से जाँ बहक हुए। ये इंकशाफ न सिर्फ दिल दहला देने वाले हैं बल्कि इस सवाल को भी जन्म देते हैं कि आखिर शहर की कमर्शियल इमारतों में हिफाजती ज़ाब्तों पर अमल दरामद कौन यकीनी बनाता है। तहकीकाती रिपोर्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमिंग भी अहम सवालात उठाती है। आग लगने के तकरीबन 22 मिनट बाद पहला फायर टेंडर 10:37 पर मौके पर पहुंचा, जबकि डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंच चुके थे। गो के रिपोर्ट में रेस्क्यू इदारों की कोशिशों का जिक्र मौजूद है, ताहम जमीनी हकायक ये बताते हैं कि आग की शिद्दत और इमारत के डिजाइन ने रेस्क्यू को गैर मामूली तौर पर मुश्किल बना दिया। सवाल यह नहीं कि फायर टेंडर कब पहुंचा, सवाल यह है कि आग लगने से पहले ऐसी इमारत को जलने की इजाजत क्यों दी गई जिसमें दर्जनों लोग फंसकर जान की बाजी हार गए थे। ये तहकीकाती रिपोर्ट बज़ाहिर तकनीकी हकायक बयान करती है, मगर इस रिपोर्ट के अंदर गहरा सियासी और इंतजामी बहरान भी झलकता है। कराची जैसे मेगा सिटी में इमारतों को फिटनेस, फायर सेफ्टी और इंस्पेक्शन का निज़ाम कागजी कार्रवाई तक महदूद क्यों है। अगर गुल प्लाजा में हिफाजती उसूलों पर अमल दरामद होता तो शायद 79 खानदान आज यतीमी और बेसहारापन का शिकार ना होते। अब इस रिपोर्ट ने आग की वजह तो बता दी है, लेकिन असल जिम्मेदारों की निशानदही पर सवालिया निशान छोड़ दिए हैं, जिस पर अवामी सतह पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। अब इसी तनाजुर में सानिया गुल प्लाजा ने एक बार फिर कराची के पुराने सियासी जख्मों को हरा कर दिया है। तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी शिद्दत इख्तियार कर गई है। MQM ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए न सिर्फ इंतजामी नाकामियों का इल्जाम आयद किया है बल्कि कराची को वफाक के मातहत करने का मुतालबा भी दोहरा दिया है और साथ ही साने पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। MQM के मुताबिक कराची के सानेहात इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत इस शहर को चलाने में नाकाम हो चुकी है और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उसके बस से बाहर है। अब इन बयानात के बाद सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया है और कराची एक बार फिर सूबाई और वफाकी इख्तियारात की जंग का मैदान बनता दिखाई देता है। जैसा कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने खुलकर यह मुतालबा किया कि कराची को वफाक के मातहत किया जाए ताकि शहर को बेहतर तर्ज़ वसाइल और सिक्योरिटी फराहम की जा सके। सिर्फ जुल्म को जुल्म कहने पे आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। कराची जैसा मुल्क का इतना पोटेंशियल वाला शहर वो किसी इस तरह के सूबाई हुकूमत, इस सोच की सूबाई हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। कराची को फौरन वफाक अपने हैंडओवर करे। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी रिस्पॉन्ड किया है। शर्जील मेमन क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सियासत करनी, सियासत करें। ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ब्लैकमेलिंग, हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए। वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और फैसला किसने करना है, फैसला MQM ने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। और अगर अवाम की पजीराई MQM को होती तो बल्दियाती इंतखाबात में वो दौड़ भागते नहीं, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते। ये सियासी कशीदगी दरअसल उस गहरे खला की अक्कासी करती है जो कराची के अवाम और हुक्मरानों के दरमियान बढ़ता ही चला जा रहा है। सानिया गुल प्लाजा जैसे वाक़यात अवाम का एतमाद मजीद मुतज़लज़ल करते हैं और सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करके असल मसाइल से तवज्जो हटा देती हैं। सवाल यह है कि क्या 79 अमवात के बाद भी कराची महज सियासी नारों और बयानात की नज़र रहेगा या सानिया वाकई किसी इस्लाह, किसी एहतसाब और किसी अमली तब्दील पेश खैमा बनेगा।